गड्ढे से सड़क तक का सफर, अशांति से शांति तक का सफर, यह है एनडीए सरकार के नेतृत्व में माननीय नीतीश कुमार जी का देन के बिहार में। अभी एक एमआईएम के जिलाध्यक्ष बोल रहे थे हमारे बड़े भाई, तो ओवैसी साहब को अभी कुछ दिन पहले ही एम22 समीकरण के फर्जी मसीहा के नौमी फेल पुत्र किस शब्द से इस्तेमाल कर रहे थे, जिस व्यक्ति का देश ही नहीं पूरे दुनिया में 10वें नंबर पर उनका पॉलिटिकल कद है, उनके प्रति क्या शब्द से इस्तेमाल कर रहे थे, नौमी फेल। और मैं बता देना चाहता हूं, ये बताइए आप बार बार नौवीं फेल क्यों कह रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि 2025 से 30 जो चुनाव है वो नौवीं फेल और इंजीनियर के बीच में आपको चांस मिलेगा, क्योंकि इन्होंने इल्जाम लगाया। रुको, क्योंकि ये बार बार ये एक ही इल्जाम लगा रहे हैं, इसलिए आपको चांस एक मिलेगा। जी रुको आ रहे। अरे बेटा रुको, अरे रुको सर, आइए बोलिए। पहली बात कि आपसे आग्रह करेंगे कि थोड़ा समय ज्यादा दीजिएगा, क्योंकि जवाब भी देना है हमको। हाँ तो दीजिए ना, मैं तो जबरदस्ती मैं तो आगे आपके पास। ठीक है सर, पहली बात तो ये है कि ये अरवल का जो आज नींव है और आपने यहाँ शो करने आए हैं, तो ये राष्ट्रीय जनता दल और लालू यादव का देन है, क्योंकि यह एक ब्लॉक था। ब्लॉक से उन्होंने अनुमंडल बनाया और अनुमंडल से जिला बनाया, और जिला बनाने के बाद जब वो रेलवे मिनिस्टर हुए तो आपको बिहटा से औरंगाबाद तक रेलवे लाइन को उन्होंने शिलान्यास किया और रोड मैप बना के सर्वे करवाया, कुछ फंड भी लागू किया। लेकिन ज्यों ही विपक्षी दल की सरकार बनी तो इसको खस्तावस्थे में डाल दिया। इसके बाद अभी बोलते हैं नौवीं फेल। क्या ये बताएंगे कि इनके पास चौथी फेल भी कोई है? इनके बिहार का डिप्टी सीएम जो खुद कातिल है और जेल काट के आया है, और उसकी भी डिग्री पर बहुत बड़ा सवाल उठा। हाल ही में हाल ही में भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिन्हा, जो बगल के आरा के क्षेत्र के सांसद हुआ करते थे, उन्होंने आरोप लगाया कि मुझको मेरे पार्टी के लोगों नहीं हराया है, और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले 62,000 करोड़ का घोटाला को उन्होंने पर्दाफाश किया। क्या इनके पास जवाब है? क्या जवाब है? जी जवाब है। शेल्टर होम गृह का जांच कितना दिन में होगा? भागलपुर सृजन घोटाले का जांच कितना दिन चलेगा? अब तक उसका जांच सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ? राइट, जी जनाब, देंगे ऐसा आपको नहीं देंगे। मेरा कहना था कि नौवीं फेल और एक इंजीनियर में क्या आप बहुत देर से आए इसलिए आपको नियम नहीं पता है जी। नौवीं फेल और एक इंजीनियर में क्या मेल? मेरा तो सवाल यह था, लोकतंत्र में निरक्षर को भी मुख्यमंत्री हो मंत्री हो बनने का अधिकार है। मैं कहां कह रहा हूं कि नहीं है, तो मैं कह रहा हूं कि एक नौवीं फेल से एक इंजीनियर का क्या मेल? मैं तो ये कह रहा हूं। और मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि बड़ी जोर से एम22 समीकरण चलता है। एम22 समीकरण के नाम पर बिहार में लालू जी मुख्यमंत्री बने। तो आपको याद होगा साथियों कि 1989 में भागलपुर चर्चित दंगा हुआ था। उस दंगे के चिता से हजारों मुसलमानों को उस दंगे में जो है कत्ल किया गया था, और गड्ढे में मट्टी भर के कोवी लगा करके भागलपुर के बाजारों में बेचा गया था। और उसी दंगे के अभियुक्त को सीएम हाउस में 15 साल तक लुका करके लालू यादव जी ने रखा था। यह राजनीति भी कभी कभी ऐसे पन्ने पलटती है कि लगता है कि ये क्या है। अगले 20 सेकेंड आपके। जी जनाब आगे आइए। देखिए, बिहार में 20 सालों से एक ही चेहरा चल रहा है। जो जन्मा बच्चा था वह अब रोजगार की मांग कर रहा है।
तो चाहता है कि बिहार में मेरा नेतृत्व नई पीढ़ी करे। तेजस्वी सरकार की मांग नौजवानों के बीच से शुरू हो गया है। लोग चाहते हैं कि लोग चाहते हैं पूरे बिहार के अंदर कि जैसे ये जिला के अंदर में अमन कायम हुआ है, वैसे ही यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले, यहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगे, और यहाँ और चाहे कुर्था दोनों जगह चले जाइए, महागठबंधन विजय पताका पिछली बार भी लहराया है, अगले राउंड भी लहरा देगा। दूसरी बात ये कह रहे हैं, बात लोग भूल जाते हैं, 900 करोड़ का चारा घोटाला लालू जी के ऊपर बहुत सारे मामलों में कैसे कन्विक्शन हुआ है लोग जानते हैं, कानूनी प्रक्रियाओं में भी जानते हैं, लेकिन 72,000 करोड़ का कैग का जो आरोप है, नीतीश कुमार जी जांच कराने के लिए भी तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में सारे लोग धुल जा रहे हैं। जिनकी डिग्री का सवाल है, तो एक तो मैं कहना चाहता हूं कि निरक्षर लोग भी कितना ताकत रखते हैं और कितना लंबा विजन रखते हैं, अगर समझना होगा लोगों को, तो कर्पूरी ठाकुर जी के उस दौर में जब अंग्रेजी की अहमियत हटा करके बिहार में पिछड़े लोगों को, गरीब लोगों को एक नया मौका डिग्री लेने का, पढ़ने का, अपने भाषा में, अपने संस्कृति में एक मौका मिला था, और आज वह पीढ़ी बिहार के बदलाव की पीढ़ी बना है, बिहार के बदलाव के वाहक पीढ़ी बना है, जिसके ऊपर तरह तरह का टीका टिप्पणी है। बदलाव को लोगों को स्वीकार करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों को स्वीकार करना चाहिए। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में 20 साल, 15 साल के शासन काल को आप जंगल राज कह रहे हैं, सचमुच वह दौर सामाजिक न्याय का दौर था। वह दौर के ही उपज है नीतीश कुमार जी भी। ये भी 20 साल का शासन इन्होंने पूरा कर लिया, और एक महादलित को बर्दाश्त करने की स्थिति में 9 महीना के टेन्योर नहीं वो बर्दाश्त कर सके, और बिहार नया बदलाव मांग रहा है। बिहार बदलाव के रास्ते पर चल दिया है। तेजस्वी सरकार को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है यहाँ का नौजवान। तो ये बदलाव की बात कांग्रेस की। जी मैं आया, बिल्कुल आया, आपके पास आया। जी बोलो भाई, क्या नाम है? क्या नाम है? नीरज कुमार। नीरज जी, सभी लोग अपना अपना बात रख रहे हैं, 1990 की, 2020 की, 2015 की। मैं वो सब बात नहीं रखना चाहता हूं। सब कोई अपने अपने पार्टी से बात रख रहे हैं। मुझे ऐसा सरकार चाहिए जो पढ़ाई लिखाई दवाई रोजगार की बात करे और बाकी कोई चीज की बात नहीं करे, और 9वीं फेल की बात करता है। जो मैं ये कहना चाहता हूं कि 9वीं फेल अगर 2 करोड़ नौकरी देगा तो मैं 9वीं फेल को वोट दूंगा और किसी को नहीं। राइट, अगले 20 सेकंड शुरू होते हैं आपके। जी जनाब आइए। पहले तो मैं कहूंगा, मैं उस पार्टी से हूं, मैं उस जनसुराज पार्टी से हूं जो 3 साल का ईमानदार प्रयास और 1 साल पार्टी के हुआ है। उस पार्टी का संकल्प है पलायन को रोकना और बदहाली को दूर करना। अभी जितनी बातें आप सुन रहे थे वो वर्ग और जाति की बातें थी, लेकिन उस दौर से बिहार को निकालना है। आज बिहार की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बिहार के लोग लाखों नहीं करोड़ों में पलायन कर रहे हैं। पलायन क्यों कर रहे हैं? यहाँ के बिहार के लोग चाहे गुजरात में जाएं, चाहे पंजाब में जाएं, चाहे हरियाणा में जाएं, लेकिन आपने कभी सुना कि गुजरात से और हरियाणा से, पंजाब से बिहार में लोग रोजी रोजगार के लिए आते हैं? नहीं आते। इसलिए बिहार की आज समस्या लोगों की है, ये युवाओं की समस्या है, शिक्षा और रोजगार की, रोजी और रोजगार की। इसके लिए हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने ये जातीय धर्म से अलग हट करके बिहार में जनसुराज की संकल्पना की है। आज 1 साल की पार्टी पूरे बिहार में 243 सीटों पर लड़ रही है।
लेकिन पूरे 60 साल की पार्टी को भी बिहार में हिम्मत नहीं है कि अकेले सारे सीटों पर लड़ें। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बिहार की समस्याओं से अगर निजात पाना चाहते हो तो बिहार ने जनसुराज ने कहा है, अगर मेरी व्यवस्था बनी 14 नवंबर को मेरी व्यवस्था बनी तो मैं 5 काम करूंगा, 5 काम करूंगा और 5 काम 1 महीने में होगा। सबसे पहला काम होगा हमारा कि वृद्धावस्था पेंशन जो आज 400 रुपये मिलता था और यही प्रशांत किशोर जी के कहने से आज 1100 हुआ, लेकिन मेरा मानना है कि 2000 पेंशन होगा, मेरा मानना है। दूसरा मामला है कि 15 साल के बच्चों को शिक्षा जो है वर्ल्ड क्लास की होगी, विश्व स्तर की शिक्षा दिलाने का संकल्प है। तीसरी बात है कि पलायन को रोकने के लिए 10 से 15 हजार कमाने का रोड मैप तैयार किया है कि बिहार से किसी बच्चों को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। चौथी बात है महिलाओं को ऋण बिल्कुल सस्ते दर पर व्यवसाय करने के लिए होगा। 5वीं बात है कि आपको किसानों को अगर मजदूरी लेना है तो मनरेगा से जोड़ करके फ्री मजदूर देना होगा। ये 5 बात की मैंने संकल्प लिया है और 5 बात 1 महीने के अंदर दिखाई देगा। अगर 1 महीने के अंदर ये 5 बातें दिखाई नहीं दे तो आप उसी तरह से जो अन्य पार्टियों की बात कर रहे हैं इसको झाड़ू लगा के फेंक देना। लेकिन अंतिम बात मैं कहना चाहता था, लोग परिवर्तन की बात दूसरे दल के प्रवक्ता कर रहे थे, बदलाव की बात कर रहे थे, लेकिन बिहार में बदलाव का अगर कोई नारा दिया है उस व्यक्ति का नाम है प्रशांत किशोर और उस पार्टी का नाम है जनसुराज। और बदलाव किसका? जिसको हमने आजमाया है 15 साल और 20 साल में, आजमाया है हमने महागठबंधन को, आजमाया है हमने एनडीए को। नहीं, बिहार में जो नारा लगा है बदलो बिहार बनाओ तेजस्वी सरकार, ये बात तेजस्वी की सरकार के लोगों ने देखा है, उनके पिताजी के सरकार के लोगों ने देखा है और नीतीश बाबू का 20 साल का सरकार लोगों ने देखा है। अगर बदलाव की बात है तो उसको आजमाना है, जिसको लोगों ने नहीं देखा है उसके आजमाने की बात है, उसकी बदलाव की बात है। मैं दे दूंगा। जी बोलिए, अगले 20 सेकंड आपके। पूरा आपका जितना चैनल में बात हुआ सब जुआ साथी सुन रहा है और सब लोग ताली बजा रहा है। अरे अरवल ही क्यों आए? अरवल के समस्या पर अरवल आए, बिहार के बारे में नहीं आए, अरवल के बारे में आए। अरवल में बताओ रेलवे लाइन है, अरवल में बताओ हमीदनगर पूरा हुआ, अरवल में हमीदनगर पूरा हुआ और जगदेव बाबू का हमीदनगर परियोजना का क्या हुआ? आप ट्रामा सेंटर अरवल क्या हुआ? कदवन जलाशय परियोजना क्या हुआ? अरवल के रोडों के समस्या का क्या हुआ? अरवल बोलता है आप आए हैं माननीय विधायक। क्या कर रहे हैं भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रही हैं आप? मैडम क्या कर रही हैं मुझे नहीं मालूम आपका, आप क्यों आ गई अंदर? कैंडिडेट आ गई तो मैम ऐसे थोड़ी ना आ सकते हैं आपके, जिसका मन होगा वैसे आ जाएगा। आप बैठिए, मैं पूछ लूंगा आपसे। नहीं प्लीज बैठिए मैम, दिस इज नॉट द वे। सर आप भी कैंडिडेट हैं, ऐसे थोड़ी ना, इंडिपेंडेंट थोड़ी ना, पार्टीज का है ये। और मैंने ले लिया, मैं आपका बस समय खत्म हो रहा जी। नहीं, मैं कहना चाहता हूं, सारे लोगों को बीच में टोका टोकी में मैं नहीं बोल पाया, लाइन मेरा कट गया। मैं कहना चाहता हूं तमाम लोगों से आपके चैनल के माध्यम से, भैया जी को कौन नहीं जानता है, पूरा इंडिया जानता है। अभी तो हल्ला मचाए थे, अभी तो मेरे ऊपर हल्ला मचाए जा रहे थे। नहीं, आपके ऊपर इसलिए कह रहे हैं कि मैं कहना चाहता, ये जुआ, ऐ नौजवान जाग जाओ, नहीं तो पिछलग्गा बनने से काम नहीं। मेरा नाम प्रोफेसर महेश सिंह है और मैं आप न्यूज 18 को सारे पदाधिकारियों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना, अभिनंदन। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जिस मिट्टी पर आप खड़े हैं, जिस मिट्टी पर आप खड़े हैं वह गुदरी का लालू यादव का देन है।
जो आज सौभाग्य प्राप्त है कि इस जिले में आप खड़ा है। सौभाग्य प्राप्त है जब उन्होंने बोल रहा है कि 1990 से 2005 की, मैं कहता हूं वो स्वर्णिम काल था। इसलिए स्वर्णिम काल था कि गरीबों पर, अत्याचारों पर, हत्या, जुर्म और उस पर बहुत चेतनाएं की जाती थी। जब समाजवाद खड़ा होता है तो समाजवाद जब व्यथित रहती है, कुंठित रहती है, तो क्रांति आता है। क्रांति आया और माननीय लालू प्रसाद यादव ने गरीबों की मसीहा आज अभी बजर में था फिर